सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नूब टू प्रो सीरीज़। तो और वैसे तो हर नूब टू प्रो में ई रैंक से या ज़ीरो रैंक से लोग जाते हैं, बट इस नूब टू प्रो में हम लोग जा रहे हैं आर रैंक से GR प्लस तक। वैसे अब तो नई रैंक आ गई है तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, बट मैंने आर रैंक इसलिए चुनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है, और सेकंड कि आर रैंक ऐसी रैंक है जिसमें मैंने कई लोग हैं, जिम प्लस और आर रैंक, इन दोनों रैंक में लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि आर के बाद MR प्लस और GR प्लस रैंक ये सब इतनी हार्ड नहीं होती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा अपने क्वेस्ट देखते रहने हैं। ये क्वेस्ट हैं, तो आपके स्टैट्स बिल्ड कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आर रैंक में मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा खासा DPS बिल्ड रहता है। कोई दिक्कत ना हो तो अगर आप चाहो तो 14 डाल दिया मैंने इसमें। आप 150 इसका, फिर ये प्लेयर स्पीड और शेडो डैमेज का आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और XP मैक्स रहनी चाहिए। फिर XP पोशन पॉपअप कर रखा है, रेलिक भी, रेलिक लोड 4 में, ठीक है। फिर अब हमें करना, रुको, तो हमारा क्वेस्ट क्लेम करेंगे हम। तो अब से शील्ड का हमारे पास क्वेस्ट आ चुका है। ऐसे ही हमें क्वेस्ट कंप्लीट करना है, आइलैंड क्वेस्ट। अभी सल ओवरलॉर्ड, अभी तो ये वाला टाइटल सही है। सो गाइज, अगर आपको लगे कि मेरे पास जो रिसोर्सेज जैसे रेलिक्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो एक आर रैंक के पास इससे अच्छा रेलिक सिस्टम होता है। ये बहुत कचड़ा रेलिक सिस्टम है, बट अब भाई के पास ऐसा ही अकाउंट था तो इसमें भाई की कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है। चलो, शील्ड में डंजन भी आ रखा है। तो यहाँ पे DPS बूस्ट हम शो नहीं करेंगे, यानी करूँगा तो, बट DPS बूस्ट से ज़्यादा हम रैंक बूस्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि DPS बूस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती। अच्छी एसेसरी, अच्छा गाचा सिस्टम आपके पास होना चाहिए, और अच्छे रैलिक्स होने चाहिए GM प्लस रैंक पे। तो बस ठीक है, रास्ते भर में हम गाचा करते हुए चलेंगे। तो पहले में सेव पॉइंट लगाना है, पहले हमें सेव पॉइंट लगाना है। हो गया। ब्रूट मारना भी हमारे लिए हार्ड है, बट वेट, तो हमारा आर प्लस रैंक क्वेस्ट क्या है। तो इसके लिए हमें 140 पे जाना है, आर टेस्ट भी देना है, और हमारा लेवल तो हो रखा है। तो ठीक है, हम इस पर फोकस करेंगे। तो यार अभी तो मेरा रजिस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा ही वीक है, इतना DPS काफ़ी है हमारा। तो वैसे आपको पता होगा TD DPS 110 कैरी करने के लिए काफ़ी होता है। तो हम डायरेक्ट 110 कैरी करेंगे। ये 210 तो पहुंचा भी नहीं है, तो हम जा नहीं सकते। तो 90 से 110 तक हम लोग करेंगे। तो अब मैं 110 पे पहुंचने के बाद आपसे सो गाइज, हम लोग ने 110 तक कैरी किया, देख सकते हैं अभी 111 पे है। ये मेरा पहला ही रन था, लेकिन लक हमारे साथ है। पहले ही रन में हमें दे दिया गया है, ये हो गया, ये रहा S रैंक। तो हम इसे किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? 9 लेवल, 15 लेवल, 20 लेवल, 23 लेवल, इन लोग से तो नहीं होगा। 7 लेवल, ये शेडो डैमेज वाले से हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखो, एक बार पुराना सेटअप देखो। पुराना सेटअप ये था, इसमें हमारा शेडो डैमेज था 3 TDs, इसको हटाया तो भी था 2 TD हो गया, यानी घटा दो। बट इसको लगाने के बाद 22 TD। तो
अब सो गाइज अभी तो देखते हैं, अभी डीपीएस चेक करते हैं। वैसे भी 114 से आगे हम क्या ही करेंगे कैरी करके। एक तो इतना नूब अकाउंट है, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैं एक कैरी करता हूँ ना जब एक बार, तो इतने में मेरे 120 तक पहुँच चुका होता, क्योंकि मेरी रेंज के ऊपर से शेडो टेलीपोर्ट मारती है डायरेक्ट, तो ना इतना टाइम नहीं लगता कुछ। सो हाँ, तो अब डीपीएस टेस्ट करते हैं। कुछ 100 टीडी के आसपास डीपीएस था इनका। तो स्टार्टिंग में जब 100 टीडी डीपीएस था तो अब कितने है, 1 QAD डीपीएस गाइज। तो अकाउंट अच्छे रास्ते पे है, प्रो होने के रास्ते पे है। हमारे शेडोज़ का लेवल भी हो गया होगा शायद। 3 TD डीपीएस अच्छा है। तो अगर आपको नहीं पता तो ये जो यूजीएम डंजन आया था उसके बाद मेरे पास ये अकाउंट आया, तो उन्होंने ग्राइंड भी किया था उसका। इनकी शेडोज़ में मुझे एक दिक्कत दिख रही है, इनकी शेडोज़ कचड़ा है। यानी दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि इनकी शेडोज़ में इन्फ्यूज़न नहीं है एक भी। इसको भी इन्होंने कचरा से इन्फ्यूज़न लगा के दे दिया है ना। इनके टीयर्स ही सही हैं। तो आओ टिकट देखते पहले इनके। तो 1600 टिकट, चलो सबको उड़ाते हैं। तो पहले इनका वेपन देखेंगे हम कौन सा क्यों कर रखा है। तो स्टैट्स, तो ये अपन लैग नहीं है, वेपन की लैग, ये शेडो के बिल्ड के लिए नहीं है। तो हमारे पास इसके पास तो कोई भी अच्छा वेपन नहीं है शेडो बिल्ड के लिए, छोड़ो। डबल एक्स भी नहीं इस पर, वो तो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो कोई बात नहीं, इनके पास कोई शेडो बिल्ड वेपन नहीं है, तो हम लोग इनके अकाउंट को ऐसे ही रखते हैं। बट एल्किनो ज़ीरूज़ एसेसरीज भी एक बार चेक की जाए, इन पर एसेसरीज भी नहीं है लॉल। फिर 4 नए वो आए थे मिथिकल कैटेगरी के, ये तो पुराना है बट ये है मिथिस रूबी। शेडो पावर और वेपन पावर को 25 से, लेजेंडरी भी आ गया। ये क्या है, मिथिस कोर, शेडो पावर 30 से। ये कौन सा है, पर्पल ऑफ कोर्स, और ये रूबी वेपन। तो हम ये हम एमेथिस कोर बनाएंगे और रूबी कोर बनाएंगे। रूबी कोर क्यों, एमेथिस कोर ही बनाएंगे, सही है। एक मेथड, एक चीज़ तो है ग्राइंडिंग करने के लिए। तो रुको, अब पहले हम इनका कहाँ है ये, एक तो इनके पास लेजेंडरी इतने कम रिलिक्स हैं, तो N+ ही जा पाया, बट कोई बात नहीं। तो N+ भी अच्छा है, काफ़ी है। तो अब इसको अनइक्विप करेंगे हम, और हमारे ताज को ये इक्विप करके क्या है बस। तो अब तो डीपीएस और बढ़ा होगा कुछ। हम शायद से मैंने वेपन डैमेज देख लिया था, QAD तो डीपीएस नहीं गया, बट टीडी है 600 700। तो यानी एक रिलिक से इतना डिफरेंस आया है। तो अगर हम इनकी रैंक अप कराएं और 1-2 और रिलिक्स ले लें तो एक QAD डीपीएस इज मे बी इनफ। तो अभी इनको हम दिलाएंगे यूजीएम प्लस, शायद से यूजीएम प्लस के GM प्लस शेडोज मिलेंगे हमें। तो चलो कैरी करने। तो हमने देखा कि इनके पास टिकट की कोई कमी नहीं है, तो एक जगह तो बर्बादी करना बनता है ना। तो हमें ये ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि इनके स्टैट से तो मेरे को लग रहा है जन्म लग जाएंगे 2-4। तो फिर शेडो रीच में 300 और किसी चीज़ में हमें नहीं चाहिए अभी स्टैट्स। बस अब ये पंपकिन आइलैंड में हम चलते हैं, जिस आइलैंड को हम कहेंगे कद्दू आइलैंड। अब शेडोज़ का डीपीएस, अब डीपीएस चेक करना बनता है। डैमेज नहीं है तो हवा ही हो गया होगा खत। तो वैसे इनका वर्ल्ड बॉस क्वेस्ट हो रखा है ना शायद, हाँ।
अगर नहीं हुआ होता तो यहाँ पे कंप्लीट करवा देते। तो स्पूकी शार्ट्स तो हम पे हैं नहीं, तो हम यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे, क्रिएट जॉइन बस। सो गाइस अब मैं आपको एक बार क्लियर करके मिलता हूँ, देखते कितने रेलिक्स मिल जाएंगे। तो गाइस हम लोग 87 तक कैरी कर पाए, इससे ज़्यादा हमारे बस का नहीं था शायद। तो मैं एक और बार कर रहा हूँ क्योंकि हमें इनफ शेडो नहीं मिली है। तो एक और बार आपसे मिलते हैं इन्फिनाइट लैबिरिंथ के बाद। सो गाइस हम एक और बार हार गए हैं, अब हम दोबारा रीट्राई नहीं करेंगे, तो लीव करते हैं। बहुत स्ट्रेसफुल था ये, इतना टाइम लगा मैं बता नहीं सकता। ऊपर से इतना अजीब सा है, नहीं इसका बिल्ड सही नहीं लगा मुझे, यानी मैंने इसके स्टैट्स इतने सही किए थे, और अभी इसका 525 लेवल नहीं है ना, तो इसका टैलेंट सिस्टम अभी सही नहीं है। क्योंकि एक बार शेडो टेलीपोर्टर आ जाए तो 300 स्टैट डालने जा, बस 200 स्टैट डाल दूँ तो भी काफ़ी अच्छा सिस्टम मिल जाएगा। वैसे ये देखिए, तो इस रन इन 2 रन में हमें पहले रन में हमें 2 एग्जीम शेडोज मिली थी, उसके बाद से हमें एग्जीम शेडो मिली है। हमें टोटल में कुछ एक बेस्ट करके ही देखते हैं ना, तो यस बहुत सही है, काफ़ी मस्त है। 1 QAD 1.9 1.9 1.98 2 QAD 2.7 24 QAD 26 QAD। तो गाइज ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर DPS इनका हो चुका है, और हमें रेलिक भी मिल गया था 75 वाला। तो इस धागे का सदुपयोग करते हुए हम जाएंगे पहले। गाइस देख सकते हैं DPS, बट ये सिर्फ स्टैट्स का भी इनमें कुछ हाथ तो है ही, बट इतना भी हाथ नहीं है। अब रेलिक इसको हम जहाँ तक ले जाते हैं ले जाएंगे। तो एंड रैंक हो चुका है गाइस, वेरी गुड। तो हमारे पास एक XP रेलिक भी आ चुका है। अब हम इस चश्मिश को हटा सकते हैं। फिर ये हमारा तो QID DPS हो गया गाइस। हमने स्टार्ट किया तो इनका कुछ 100 TD DPS था, और अब इनका QID DPS है 4 QID DPS, मीन्स हम 150 तक का रन कर सकते हैं मे बी। सो अभी एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, तो शायद से रुको, हाँ बट अभी बस इन्फ्यूजन्स लगा के आज की वीडियो को एंड करते हैं। बस DPS टेस्ट कर लेंगे इन्फ्यूजन्स के साथ। तो अभी हम HGM पे ही ज़्यादा देखेंगे फोकस। इटर्नल असेंशन हमारा मेनली सभी शेडोज भी यही गोल है, इटर्नल असेंशन। और अगर इटर्नल असेंशन के साथ अम्ब्रेल पावर भी मिल गई तो इटर्नल असेंशन अम्ब्रेल पावर सोल स्कॉलर एकदम मस्त है। कुछ मिल गया इटर्नल असेंशन, ठीक है गाइज। अभी आप DPS देखोगे ना, तो पहले 3 QID था ना, अब आप पहचान नहीं पाओगे कि वही अकाउंट है या नहीं। 3 QID था, 3 था ना, 8 हो गया। सो गाइज आज हमने कुछ ज़्यादा DPS इंक्रीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हमने एक होता है DPS इंक्रीज जिसमें हल्का सा इंक्रीज़ होता है, हमने इस क्या कहते हैं, हाँ इस अकाउंट की काया पलट कर दिया है। इस नूब अकाउंट को हमने एक मिड अकाउंट भी नहीं कहेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना रह रहा है, मैं बदल दिया है। इसके पास टिकट बहुत हैं, तो इस अकाउंट में हम इस हल्की सी टिकट लगा देते हैं एक्सपीडिशन में। हमें इनका टीयर अप भी करना ज़रूरी होता है, वरना इनका DPS कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो पहले आपको जब भी टीयर अप आप करने जाए तो आपके पास ये वाला पोशन कहाँ है, ये ला टीयर किल का पोशन एक क्लेम कर लेना, इससे डबल मिलता है। फिर स्किप क्लेम, तो हमें कुछ 300 टिकट लगानी पड़ी और हमारा
इनका एक बार चेक करता हूँ। ग्रैंड मार्शल टियर हो चुका है। वाह, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा हो। अब 8 क्यू आई डी था ना, 9 क्यू आई डी। रुको, एक बंदा मार के आना, बस 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 बस, चिल चिल। तो 9 क्यू आई डी, छी 9 क्यू आई डी DPS। ये भी कोई DPS होता है भला? DPS शो नहीं कर रहा, शैडो ग्लिच हो गई। अब हो रहा है। तो हो चुका है 30 क्यू आई डी DPS। हमने कहा 6 गुना DPS बस 300 टिकट लगा के किया है। तो टिकट का सदुपयोग करना सीखो। पता नहीं क्या, इनकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए, अगर आपको और DPS इंक्रीज़ करना तो आप गाचा वगैरह पे भी ध्यान दे सकते हैं हमारे। तो आज की वीडियो में खैर इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कहीं भी हेल्पफुल लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी। और अगर आपको भी मेरी वीडियोस में आना है या हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मैं हर जो भी कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और साथ ही साथ उसकी हेल्प भी ज़रूर करूँगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन, पीस आउट।